थिंग्स टू डू। बिकॉज हम माइंड में ना काफी सारी क्लटर रहते हैं, काफी चीजें चल रही होती है एक साथ में, तो वो माइंड भूलता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब परफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। और वर्कलोड जो काम ज्यादा करना होता है वही भूल जाते हैं। बोलो, खुशी क्या बोल रही थी? वर्कलोड ज्यादा होता है इसलिए। वर्कलोड, वर्कलोड क्या ज्यादा होता है? कौन से कंट्री का वर्कलोड पे काम करते हो आप? बस जितना ज्यादा काम होता है तो कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है। नहीं, वर्कलोड ज्यादा की वजह से भी नहीं। क्या रीजन है ऐसा कि हम भूलते हैं? फॉरगेटफुलनेस बहुत खतरनाक हो जाती है, हमको भूल जाते हैं कुछ। और जो काम अर्जेंट होता है वही भूलते हैं। क्या रीजन हो सकता है? कितने लोग के साथ ऐसा है कि भूल जाते हैं, जो करना है वही यार काम भूल बहुत जाते हैं? ज्यादा, यार बहुत ज्यादा। मैं तो काम ही क्यों? नहीं, इंसान भी भूल जाती हूँ, कब मिली थी, कहाँ मिली थी। सर मैं जैसे रूम में आती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं क्यों आई थी, कुछ तो करने आई थी, फिर जाती हूँ, फिर जाती हूँ, भूल जाती हूँ। मतलब गजनी हो गई हूँ सर। क्यों गजनी क्यों हो गई हो? क्या रीजन है इसका? सर मैं काफी सोचती रहती हूँ इसीलिए, तो वो मेरा माइंड उधर सोचने में चले जाता है, फिर जहाँ एट ए टाइम जो चाहिए वहां भूल जाती हूँ। सुपरमार्केट जाती हूँ कि माचिस लेनी है, माचिस लेनी है, कद्दू बैगन सब उठा लाती हूँ, माचिस ही भूल जाती हूँ। क्यों? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों भूलते हैं हम? फोकस लैक। क्या चीज करें कि भूलना बंद हो जाए हमारा? चलो, आज हम इस पे टैपिंग करते हैं। सारे लोग रेडी हो ना? आज भूल भुलैया से बाहर आना है। बहुत हो गया भूल भुलैया लाइफ की। सर में मतलब स्टक है मेरा एक हाथ। हाँ। चलेगा, कोई बात नहीं। कछुल में मार देना, टक टक टक। कोई दिक्कत नहीं, तुम बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं। तुम बना लो, खाना बनाओ। अच्छा खाना बनाना, बस भूलना नहीं। ये है कि दाल में नमक डालना भूल गई। सर भूलने कड़ी के चक्कर। कड़ी चला रही हूँ ना, उसको छोड़ ही नहीं सकती। नहीं नहीं, ठीक है, आप बना लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, टैपिंग करेंगे हम। हालांकि अक्सर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि अक्सर लास्ट मोमेंट पे मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है वही भूल जाता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि कई बार मेरे साथ होता है, मेरे सामने चीज होती है और मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कैसे करना है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आईब्रो पॉइंट। मैंने कई बार ऑब्जर्वेशन किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है मैं वही भूल जाता हूँ, और मुझे काफी देर के बाद याद आता है। याद आने के बाद मुझे बड़ा बुरा फील होता है। यार, मुझे ये करना था, अब मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी मेहनत बढ़ जाती है वहां पे। कई बार चांस निकल जाता है, टाइम निकल जाता है और चीजें खराब हो जाती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां मुझे बहुत शर्मिंदगी फील करनी पड़ती है, यार मैं इस वजह से चीज को भूल गया और मेरा ये चीज नुकसान हो गया। कई बार मुझे लॉस उठाना पड़ता है। कई बार मुझे बहुत लो फील होता है, यार मैं ऐसा कैसे होते जा रहा हूँ। कई बार मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट फील होने लगता है कि मेरा माइंड कितना ज्यादा उलझ गया है, मेरे याद करने की क्षमता कितनी कम होते जा रही है, और मैं अपने हेल्थ पे लेकर के खुद को एक संदेहजनक क्षेत्र में डाल देता हूँ। खुद को लेकर के बड़ा ही सस्पिशियस हो जाता हूँ कि मैं वही इंसान हूँ जो पहले सारी चीजें याद रखता था। ये चीजें हुई क्यों मेरे साथ? जब मैं रिकॉल करने बैठा कि मेरे अंदर ये भूलने वाली बीमारी लगी क्यों, क्या रीजन है इसका, तो मुझे समझ में आया कि मैंने कभी भी अपने चीजों पे नोट करना छोड़ दिया। मैं पहले हर चीज को नोट करता था। सुपरमार्केट जाके सामान क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि मैं लिस्ट नहीं बनाता। अपने काम को करते हुए क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि मैं उसकी लिस्टिंग नहीं करता। मैंने अपने आप को
एक याद करने वाली मशीन मान लिया है, जो मैं रियलिटी में हूं नहीं। मेरे पास इतना सारा काम है, इतने सारी चीजों पे या इतना सारा डेटा रखना होता है दिमाग में, तो मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता उस चीज को। इससे बेटर है कि मैं अगर चीजों को लिखने लगूं, तो मेरे हाथ में सॉल्यूशन रहेगा, मैं लिखा रहूंगा तो मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। मैं अगर सुपरमार्केट जाने से पहले घर से लिस्ट बना करके जाऊं, तो मैं अपने हर चीज को याद रखूंगा। मुझे सामान अगर पैक करना है तो मैं पहले लिस्टिंग कर लूं, फिर सामान रखूं, तो मैं भूलूंगा ही नहीं। मुझे कुछ काम करना है तो मैं दिनचर्या की एक लिस्टिंग बना लूं, उसके बाद काम करूं, तो मैं भूलूंगा ही नहीं। तो यानी मैं अपने आप को सुपर कंप्यूटर समझने लगा हूं, इसलिए मैं भूल जाता हूं। और मुझे वापस से अपनी एनर्जी में आनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम है, इतने सारे चीजों पे, प्रोजेक्ट पे मैं एक साथ काम करता हूं कि मैं भूल जाता हूं। और मैं एक बहुत ही कॉमन सा इंसान हूँ। मुझे अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए चीजों को लिखना पड़ेगा, मुझे अपनी चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा, एक डेली रूटीन की डायरी बनानी चाहिए, जिससे मेरी याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं जब लिखने लगूंगा तो वो चीजें विजुअलाइजेशन में आकर के विजन बोर्ड के थ्रू मेरे दिमाग में फिट हो जाएगी और मैं नहीं भूलूंगा। मुझे अपने इस हैबिट को चेंज करना। अगर मैं अपने इस हैबिट को चेंज कर लूंगा तो मेरे इमोशंस अपने आप सेट होने लगेंगे और मुझे चीजें याद रहने लगेंगी। क्योंकि बचपन में भी ये बोला जाता था कि लिख कर पढ़ो याद हो जाएगा। ये चीज मुझे आज भी याद है कि टीचर बोलते थे कि लिख करके पढ़ो याद हो जाएगा, किसी भी चीज को 10 बार लिखो याद हो जाएगा। तो आज भी मैं अपने आप को उसी हैबिट में वापस डालने के लिए तैयार मानता हूँ। मेरे अंदर से बहुत सारी ब्लॉक्ड एनर्जी निकल रही है, ब्लॉक्ड इमोशन निकल रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सुपर स्मार्ट पर्सन मानने लगा था, जिसकी वजह से मैं लिखना बंद कर दिया था। आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मुझसे गलती हुई थी, और अब मैं वापस से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। नोटबुक, डायरी, बुक्स, ये सारी चीजें हमारे याददाश्त को बढ़ाने के लिए ही बनी हुई है। और हमारी याददाश्त को बढ़ाने के लिए मुझे वापस से अपने आप को उसी रूटीन में लाना पड़ेगा, मुझे लिस्टिंग करनी होगी और मुझे उस लिस्टिंग पे काम करना। मैं मानता हूं कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूं, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से मैं भूलता था, और आज से मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं डे बाय डे काम करूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करके रहूंगा। मैं एक सजग प्रहरी हूं, जो अपने सजग और सचेतता के लिए अपने आप को तैयार मानता। आज से मैं अपनी हर एक चीज को लिखना स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरे याद करने की कैपेसिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे मेरी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, जिसके साथ मैं अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बना सकता हूँ, जिसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो सकती है। और मैं एक स्ट्रांग मेमोरी का इंसान हूँ। अपनी मेमोरी को सही जगह इस्तेमाल करके वापस से मैं रिचार्ज करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक सजग और सचेत इंसान हूं। मैं ये यूनिवर्स के थ्रू अपने दिमाग में कमांड देता हूं। मैं मेरे कॉन्शियस माइंड में कमांड देता हूं कि मैं डिसिप्लिन वाइज जितने काम करूंगा उसे वो याद रखेगा। और मैं एक परफेक्ट इंसान हूं, जो बहुत सारी चीजों को याद रख सकता है, पर लिखने के बाद। रेज योर हैंड टुवर्ड द यूनिवर्स। मैं तुम्हें याद रखता हूं, तुम मुझे याद रखते हो। और आज से मुझे जो भी करना है, मैं उसको लिख करके याद रखूंगा, और अपनी हैबिट में लिखने की कला को वापस से लाऊंगा, जिससे मेरी याददाश्त की कैपेसिटी वापस से स्ट्रांग बन जाए। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की थी, जो मैं वापस से सुधारने के लिए तैयार हूं। ब्लेस योर सेल्फ, होल्ड योर सेल्फ। कितने लोग को यॉर्निंग आ रही है? मुझे खुद यॉर्निंग आ रही है, बिकॉज मैं भी भूलता था, बहुत भूलता था, बहुत भयानक भूलने की बीमारी थी। और उसके बाद मैंने इसे डायरी बनाना चालू कर दिया। सर मैंने भी उस दिन से शुरू किया जिस दिन से आपने कहा ना कि जो कुछ करना हो और लिखो। एक एक डायरी नहीं है, ये एक डायरी काम के लिए है। ऑफिस में हम लोग को लैपटॉप मिला, उसमें काम करना, उसके बाद भी मैं पेपर पेन पे लिख लेता हूँ। और उसके बाद ये एक न्यूमरोलॉजी पे काम करता हूँ, बाकी मेरे को डेली जो करना है उस पे मैं ऑलरेडी लिखता ही हूँ। क्योंकि लिखने की हैबिट से मैंने याद करना सीख लिया बहुत। और अब तो मैं हर चीज की लिस्टिंग बनाता हूँ, पहले ही लिख लेता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इतना सारा प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत?
जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप लिखना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगा करना। इट इज पर मैं जो कंपल्सरी। भूलती हूँ उसे कैसे नोट करें? मैं तो आदमी ही भूल जाती हूँ। तो लिख लो। पर कैसे लिख लूं? किसी से मिली और कुछ टाइम बाद मिलूंगी तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। कहीं तो देखा तो है, वो कहाँ अगर देखा है अगर पता नहीं। हाँ, तो वो तो लिख के रख लो ना कि कौन सा आदमी है, किस काम का आदमी है, या तो उसके फोन में, नहीं आप, मोबाइल में उसका नंबर सेव कर लो। हाँ, और आप उसको अगर कहते हैं, अगर आप उसको उस नाम से 2 बार 3 बार रिकॉल कर लो ना सामने वाले से, तो आपको वो याद रह जाएगा। जिसको मुझे ऐसा नहीं है, मैं भूलेगा एक ना। एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हम में से किसी को आप बोल रहे हो तो बताओ, हम लोग याद दिला देंगे आपको। अभी तो रोज मिल रहा है ना। एक आध महीना गायब होकर मतलब ट्राई कर लो मैं फिर। इतना भूलती हूँ कि जो डॉक्टर मुझे कल देखा है, 2-3 दिन बाद अगर वो मिलता है, रिपोर्ट देख के हाँ, बात करता है, तो मुझे लगता है ये डॉक्टर को वो भूल नहीं था जाओ, एडवोकेट को जो भूल मुझे कल जाओ। देखा था। हाँ, कोई बात नहीं, टीचर भूल जो जाओ, कोई। पढ़ा रहा है और वो फंक्शन में आया, ड्रेस चेंज करके आया, तो मुझे लगता है कहीं तो देखा है इसको। लुक अगर चेंज हो देखो, गया, पर पता नहीं कौन व्हाई है। व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग टू यू। आप इससे बहुत लोग बहुत सारी नाराज हो चीजों का जाते हैं मुझसे होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत। कि आप क्या पहचान नहीं सुपर रही। आप क्या सुपर कंप्यूटर हो, पूरे गांव को पहचानोगी। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 6 महीना पहले किसी को देखा है, 2 महीना पहले किसी को देखा और याद नहीं आ रहा क्या नाम है, हाँ, तो कहाँ देखा है। आप मैडम, आप पूरे गांव की प्रॉब्लम्स को लेके चलोगे तो आप कैसे याद रखोगे। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, आप अपने माइंड को हल्का करो। जब आप लिखना चालू करोगे तो दिमाग से चीजों को बाहर निकाल दोगे ना। इसमें डेटा रख दोगे, मैं दिमाग में फीड कर लेते, दिमाग में सब फीड हो जाता है मेरे। फिर लिखना जब चालू करोगे तो ये खाली होना चालू होगा, फिर याद होना चालू हो जाएगा। मैं तो पूरे और घर पेन में ना ठंड से। स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं सर। आज मुझे अगर मेरी बच्ची का बाल भी धोना है ना, तो मैंने यहाँ लगा के रखा है, उसका सर धोना है, अपने लिए पेन खरीद के लाना है, मुझे होमवर्क करना है, यहाँ का स्टिकी नोट यहाँ, बेडरूम का स्टिकी नोट बेडरूम में। देखो, अगर आप स्टिकी नोट की जगह लिखना चालू करोगे डेली, और शाम में टिक कर लोगे कि आपने क्या क्या कर लिया, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। स्टिकी नोट तो एक आज की लिखते डेट ही में तो एक सर, कॉमेडी। लिखते तो स्टिकी नोट पे। तो फिर शाम को कट भी करते हो कि ये काम कर लिया या नहीं कर लिया। हाँ हाँ, टिक लगाती हूँ, ठीक है। टिक लगाती हूँ। ठीक है, इट इज बेटर। इससे याद मेमोरी, देखो, अगर हम भूलते हैं तो हमको मेमोरी शार्प करने के लिए काम करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो म्यूजिक मैं बजाऊंगा, इससे भी आपकी मेमोरी शार्प होगी। लेट सी, देखते हैं कितने लोग की मेमोरी शार्प होती है। शीतल प्रसाद, कहाँ पे हो तुम। इंडिया से थाईलैंड कितने फ्लाइट जाती हैं डेली। सर कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, इंडिया से थाईलैंड डेली कितनी फ्लाइट जाती हैं। नहीं सर, वापस से था। नहीं पता। नहीं जाना है सर। नहीं जानना, चलो ठीक। ये लड़की जो है, जैसे कोचिंग सीखी वैसे थाईलैंड चली गई थी। अभी रिसेंटली आई, 1-2 महीना हुआ आकर के इसको वापस इंडिया में। इसीलिए बोल रहे फिर से नहीं जाना है। चलो नहीं ठीक है, आप सभी सभी लोग म्यूजिक सुनने के लिए रेडी हो जाओ। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करेगा। म्यूजिक आपके ब्रेन को रीसेट करेगा। ठीक है। तो जिसको याद वाद करना है उसका नाम लिख लो, नहीं तो मम्मी को देख लो एक बार 2 बार, जो राधिका। तो चलो, तुमको नहीं भाई, मेरे घर में आ दिमाग रीसेट हो गया है मेरा। तो मेरे को पकड़ के बोलेंगी, मेरी बेटी का दिमाग ही रीसेट कर दिया, आप सबको भूल गई, तुम लोग कौन है, कहाँ से थे? चलो ठीक है, डन। Elora, scema tu, elora, naturema. Elora, scema runai, elora, tarume.
क्या फील हुआ कितने लोग को? सर यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा था। हेड मसाज? हाँ यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा था दोनों तरफ।